एक छोटा सा भिखारी लड़का था जिसने शतरंज की बिसात पर एक सिक्का रखा और सामने बैठे अंकल को खेल की चुनौती दी। अंकल ने हंसते हुए सोचा, इस बच्चे को सबक सिखा दूं। लेकिन खेल शुरू होते ही 10 मिनट से भी कम समय में अंकल हार गए। मजबूर होकर उन्होंने एक सिक्का फेंका और शर्म से चले गए। फिर एक और आदमी बदकिस्मत निकला, उसने भी लड़के से खेला और हार गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, सब हारते चले गए। आज गो के सारे माहिर खिलाड़ी इस नन्हे लड़के से हार गए। आसपास के लोग भी खेलने को तैयार हो गए और नतीजा ये कि लड़के के पास रखे सिक्कों का ढेर धीरे धीरे नोटों का ढेर बन गया। ये सब एक गो के मास्टर ने भी देखा, जिनका नाम था लाओशु। उनका एक ही हाथ था, इसलिए लोग उन्हें एक हाथ वाला मास्टर कहते थे। उन्होंने लड़के को कुछ कटोरियां नूडल्स खिलाई और पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें गो सिखाऊंगा, खाना रहना सब मुफ्त मिलेगा। बेघर लड़के ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वह लाओशु के साथ पहाड़ पर बने मंदिर में चला गया। वहाँ लाओशु ने पहले उसका सिर मुंडाया, फिर ट्रेनिंग शुरू की। पहला अभ्यास था पुरानी खेल की चालों को याद करना। लड़के को एक खेल का रिकॉर्ड सिर्फ 5 सेकंड देखने का मौका मिलता। शुरू में समय खत्म होने से पहले वह सोच भी नहीं पाता था। फिर लाओशु ने उसे तेज हाथ और तेज दिमाग से चालें चलने की ट्रेनिंग दी। उसने इतना अभ्यास किया कि बिसात पत्थरों से भर जाती। धीरे धीरे लड़के की चालें और गति दोनों लाओशु से भी आगे निकल गई। अब बारी आई आखिरी ट्रेनिंग की, ब्लाइंड चेस, बिना बिसात देखे खेलना। लाओशु ने उसे एक लकड़ी के कमरे में बंद कर दिया जहाँ बिसात नहीं थी। खेल सिर्फ याददाश्त के सहारे खेलना था। चाहे लड़का कितना भी प्रतिभाशाली हो, ये बहुत कठिन था। पहला खेल वह हार गया। उसे याद ही नहीं रहा कि कौन सा मोहरा कहाँ रखा था। लाओशु ने उसे आराम का समय नहीं दिया। पहला खेल खत्म होते ही दूसरा शुरू कर दिया। हार पर हार होती गई, यहाँ तक कि शाम हो गई। लड़का थक कर टूट गया, पागल जैसा हो गया। अगली सुबह लाओशु फिर आया। उसे लगा लड़का हार मान चुका होगा, लेकिन अंदर से खेलते हुए आवाज आई। लड़का खेल में डूबा हुआ था। बहुत देर बाद दरवाजा खुला और उसने जीत दर्ज की। असल में लाओशु ने उसे ये सब सिखाया था ताकि वह धोखाधड़ी में मदद करे। उन्होंने बिसात में कैमरा लगाया था और लड़का अंधेरे कमरे से चालें बताता था। ये तरीका कुछ समय तक चला, लेकिन कहते हैं रात को ज्यादा चलोगे तो भूत से टकराओगे। एक दिन लाओशु ने बहुत पैसा जीता, लेकिन सब एक खतरनाक आदमी बुसान वीड ने छीन लिया। उसने लाओशु को मार डाला, लेकिन पतला दुबला लड़का भाग निकला। इस हादसे ने उसे सिखाया, सिर्फ दिमाग नहीं, ताकत भी जरूरी है। उसने मंदिर लौटकर कसम खाई कि बदला लेगा। वह दिन रात अनोखी ट्रेनिंग करने लगा, उल्टा लटक कर, हाथ से चालें चलते हुए, हवा में शरीर मोड़ते हुए। हर खेल के बाद जमीन पसीने से भीग जाती। सालों की मेहनत ने दुबले पतले लड़के को मांसपेशियों वाला मजबूत आदमी बना दिया। अब वह शतरंज की क्रांति शुरू करने और बदला लेने तैयार था। सबसे पहले उसने लाओशु के दोस्त श्रीमान शी को ढूंढा। उन्होंने पहले दुश्मन का पता लगाया, ग्रेट वॉल विजार्ड। ये आदमी शतरंज में पैसे नहीं बल्कि हाथ की बाजी लगाता था। उसी ने लाओशु का हाथ तोड़ा था। विजार्ड ने 2 बक्से मोहरे निकाले और एक खंजर रखा। मोहरे पारदर्शी थे, यानी फिर से ब्लाइंड चेस। खेल तो नायक के लिए आसान था, लेकिन विजार्ड में एक और चाल थी। वह विरोधी के दिमाग की सबसे दर्दनाक यादों को सामने ला देता ताकि उसका ध्यान भटक जाए। नायक के लिए वह याद थी उसकी बहन के साथ हुआ हादसा, जिसे देखकर वह टूट गया था और जिसने उसकी बहन को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। विजार्ड के जादू ने इन यादों को मोहरों पर उभारा, लेकिन नायक का मन अब अडिग था। उसने खेल जीत लिया और बिना कुछ कहे चला गया। पीछे विजार्ड पागलपन में खंजर उठाए रह गया। दूसरा दुश्मन था स्कार, जिसने लाओशु की जान ली थी। नायक ने उसे गली में ढूंढ लिया और तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। कुछ ही वार में स्कार हार गया। उसने उसका चेहरा सीमेंट की दीवार पर रगड़ा, फिर मुक्के से गिरा दिया। अगले दिन स्कार बदला लेने कुछ आदमियों के साथ आया। नायक ने शतरंज का मोहरा रेशमी कपड़े में लपेटकर हाथ में बांधा, हथियार बना लिया। लड़ाई में स्कार ने चालाकी से लाइट बंद चालू करके हमला किया, लेकिन तीसरी बार नायक ने उसे पकड़कर बाथरूम में पटक दिया और सेकंडों में खत्म कर दिया।